Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Open your English book, class 5. Open page number 11. Today we will discuss about a story, Gulliver Lilliput. It's a story about a hero. Now come to page number 12. Jonathan Swift's famous novel. Jonathan Swift is a writer. He is a writer. उसका फेमस नावल ग्लीवर्स ट्रैवल्स, ग्लीवर के ट्रैवलिंग जो उसके किस्से हैं, सफ़रनामे हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब द एडवेंचर ऑफ इट्स हीरो। ग्लीवर एक हीरो है जिसके सफ़रनामे जो हैं वो जॉनथन स्विफ्ट ने अपने नावल में बताए हैं। ऑन अ वॉयज टू द साउथ सी आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। ऑन अ वॉयज, वॉयज होता है बहरी सफ़र। कौन सी, ये यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन की है जगह, साउथ सी आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। ग्लीवर शिप क्रैशेस इनटू सम रॉक्स एंड सिंक्स। ग्लीवर की जो शिप थी वो क्रैश कर गई, मीन्स टूट गई, तबाह हो गई। हाउ? रॉक्स की वजह से, रॉक के साथ वो टकराई और उसकी शिप क्रैक हो गई एंड सिंक, और डूब गई। ही इज़ लकी टू स्विम टू सेफ्टी। ग्लीवर लकी रहा और वो बच गया, उसने अपनी जान बचा ली बाय स्विमिंग। व्हेन ही रीचेस ड्राई लैंड, जब वो खुश्की पर, मीन्स कि जब वो बीच पर आया, ही इज़ सो हंग्री, तैरता हुआ, ही इज़ सो हंग्री एंड टायर्ड डैट ही फॉल अस्लीप एट वंस। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम थक जाते हैं और हमें भूख भी लगती है और हमें नींद भी आती है। सेम लाइक ग्लीवर को भी नींद आ गई और वो थक गया और वो उस बीच पे या ड्राई एरिया पे आके सो गया। He does not know it then, उसको उस वक़्त तक मालूम नहीं था, but he has landed in Lilliput। उसे उस तक बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसने वो कहाँ पर सो रहा है और वो कौन सी जगह है जहाँ पर आके वो रुका है। वो करके ख़त्म करो। कहाँ से ये जो अंडरलाइन हुए हैं जो तुम्हें आते हैं, यूँ कर दो कि इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ये हुआ, उससे आगे यूँ करके कर दो। अब डिफ़िकल्ट पहले पैराग्राफ से पहले ना कह दो कि हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं कौन से हैं। और जो उसकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही हिस्सा था जो कि मूव हो सकता था, डैट वॉज हिज आइज। सिर्फ ओनली आइज ही कैन मूव, ही कुड मूव हिज आइज। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ he is saying, first of all underline the meanings, words, difficult meanings: noise, शोर; moving, हरकत करना; gently, softly या आराम से; alive means जिंदा। उसको अपने इर्द गिर्द बहुत सारा शोर महसूस हो रहा था, ऑल्दो कि वो बंधा हुआ था, लेकिन उसको अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी और वो ये देख रहा था कि उसके इर्द गिर्द आवाज़ें कौन सी हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था कि वो कौन लोग हैं जिनकी उसको आवाज़ें आ रही हैं। In the next paragraph, front means सामने, standing means खड़े होना, small means छोटा, arrow means तीर, little means छोटा, climbing means चढ़ना। थोड़ी देर के बाद उसने अचानक से, ग्लीवर ने देखा कि उसके ऊपर कोई बहुत छोटा सा आदमी जो है वो चढ़कर आया है, जो कि इट वॉज ओनली 6 इंचज़ टॉल, और उसके हाथ में एक तीर और एक कमान है। बो एंड आरो, तीर एंड कमान। बो इज़ अ कमान जिसके अंदर हम तीर रखते हैं। फिर उसने देखा कि 40 और लोग हैं, वो भी उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। इन द नेक्स्ट यू कैन सी अ पिक्चर, इसमें आप देख सकते हैं कि ग्लीवर को उन्होंने बालों से भी बांधा हुआ है, उसकी लेग्स भी बंधी हुई हैं, उसके हैंड्स भी, उसके फिंगर भी, और विद अ स्टेक। और ये सारे जो लोग हैं वो उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, मूव कर रहे हैं। बट दे रिटर्न सून। और लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ग्लीवर कुड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दीज लिटिल मैन। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ काइंडली अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड: क्लियर वॉइस, साफ आवाज़, बिल्कुल क्लियर बोलना; अंडरस्टैंड, समझना; लाइंग मीन लेटना; अनकंफर्टेबल मीन आरामदेह ना होना।